आज का जो प्रेस वक्ता है हमारे भारत देश में जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक रहा है और उस घटना को प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है। 8 तारीख को हमारे जवानों ने जवाब दिया है। उसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के हर बार पेट में कुछ ना कुछ पाकिस्तान को लेकर के राहुल जी चिंता करते रहते हैं। राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से प्रश्न करता हूं कि आप भारत हमारा है, उस भारत ने आपको सब कुछ दिया है, उसके बाद आपके जीजा और आपने पाकिस्तान का क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारा उनसे पहला सवाल है। दूसरा, इस देश में रह रहे सभी जो पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं, जो बीच में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहें तो अच्छा रहेगा। भारत आपके लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं तो भारत में रह करके इस तरह से आप लोग जो घटना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, गृह मंत्री कमजोर नहीं है। जो सिंदूर हमारा रहा है, माओ की बहनों की जो उन्होंने सिंदूर छीना, उसका जवाब देश का प्रधानमंत्री 8 तारीख को दिया। और आज भी हम पाकिस्तान जिस भाषा में जवाब चाहेगा, उस भाषा में हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारी सेना बॉर्डर पे तैयार बैठी है। कांग्रेस पार्टी जो संविधान खतरे, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में जब था जब आप लोगों ने, आपकी दादी राहुल गांधी जी की दादी देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस देश में जब इमरजेंसी लगाया और नेताओं को ठूस के जेलों में भरा, तब संविधान खतरे में नहीं था। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और उनके जमाने में संविधान की कई धज्जियां उड़ाई गई और संविधान की कई अनुच्छेदों को बदला गया, तब आपको संविधान दिखाई नहीं देता राहुल गांधी को। और आप राहुल गांधी जी से मेरा प्रश्न है मीडिया के माध्यम से, आपको अनुच्छेद कितने मालूम है? आपको खुद नहीं मालूम कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कौन अनुच्छेद में कौन पढ़ा जा रहा है? पहले आप संविधान पढ़िए और संविधान के बारे में बताइए, तब लोगों को बताइए। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संविधान की बात कर रहे थे इलेक्शन में। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी संविधान? एक महिला को बांध करके उसको सिलेंडर लगा के मारने का संविधान, और वो भारत का संविधान है। एक दलित महिला मायावती को आपके पिताजी ने सिलेंडर लगा करके गेस्ट हाउस में मारने का, यही भारत का संविधान है। उस संविधान की बात करते हो? वही संविधान जो दरोगा को पुलिस बना दिया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो यज्ञ थे सारे खत्म आपके सरकार में हुई, ये संविधान की बात करते हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया, कभी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलने का काम नहीं मुलायम सिंह यादव किया, वो संविधान की बात करते हैं। आज जब सेना में जाति नहीं पूछी जाती है, सोफिया ने जो काम किया उसके लिए देश ने उसको सलूट करता है। एक दलित की बेटी, चमार की बेटी ने भी जब काम किया नेवी में, तो आपके राष्ट्रीय महामंत्री उसकी जाति बता रहे हैं। सेना में किसी की जाति होती है? जाति बताई जा रही है कि भारतीय यादव समाज से है और सोफिया मुसलमान समाज से है और दूसरी लड़की चमार समाज से। ये आपकी नीयत है? यही भारत का संविधान है? भारत का संविधान अगर कोई मानता है तो भारतीय जनता पार्टी मानती है। भारत का संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में कहा था, जब भारत के संविधान को 1932 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनवाया अंग्रेजों से, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा था कि अब रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा, अब मेहतरानी के पेट से पैदा हुआ राजा बनेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, लालू यादव के बाद में उनका बेटा, और कांग्रेस पार्टी में जब जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी। आप कितने गांधी लगाओगे भाई? संविधान कहां है? आप संविधान की धज्जियां तो राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक गांव का बेटा, गरीब का बेटा, मजलूम का बेटा, एक बर्तन धोने वाला का बेटा, ये एक ट्रैक्टर चलाने वाला, एक कंप्यूटर चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला आज देश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री है। यह है भारत का संविधान। यहां दिखता है भारत का संविधान। यह भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। जो लोग कहते हैं आरएसएस, भारतीय जनता आरएसएस जो है दलितों का दुश्मन है, मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस ने जितना दलितों पे काम किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पिछली पंक्ति में बैठा व्यक्ति आगे कैसे लाना है, वो काम आरएसएस कर रही है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सावरकर जी का जन्मदिन है। वही सावरकर जो गांधी जी के पास गए थे, वीर सावरकर जी ने गांधी जी के पास जाकर कहा इस देश में छुआछूत मना खत्म कर दीजिए, लेकिन गांधी जी ने छुआछूत नहीं खत्म किया। सावरकर तो चाहते थे देश में छुआछूत खत्म किया जाए, दलितों के सम्मान दिया जाए और दलितों के बराबर लाया जाए। ये है आरएसएस का चेहरा। आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है पूरे देश में लोगों को मिले। अभी हाल में हमारे परम पूजनीय संघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा कि किसी चरित्र पर या किसी भेदभाव के हिसाब से उसको नहीं देखा जाएगा। जो देश के लिए काम करेगा, जो तिरंगे के लिए काम करेगा, उसको हम सम्मान के रूप में रखेंगे और सबसे आगे लाएंगे। जात पात देश में खत्म होगा।